हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 12th की यूपी बोर्ड इंग्लिश का सेकेंड पार्ट सप्लीमेंट्री रीडर यानी विस्टैस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आंसर्स को पहले पार्ट में कवर कर लिया था। तो अब चलिए, अब आपके सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के आंसर्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। वाई वॉज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, यानी जो राजा होता है, जो टाइगर किंग होता है, वह एक बार अपने राज्य को, अपने सिंहासन को खोने के खतरे में क्यों पड़ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन महाराजा प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, यानी जब राजा वह टाइगर किंग प्रिवेंटेड यानी रोकते हैं अ ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर को फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, अपनी इच्छा को पूरा करने से। ही स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो वह स्वयं ही अपने साम्राज्य को, अपने सिंहासन को खोने के खतरे में पड़ जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो महाराजा होते हैं, जब वे एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा पूरी करने से रोकते हैं, तो वह स्वयं ही अपने साम्राज्य को खोने के खतरे में पड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, यानी जो राजा होता है, जो टाइगर किंग होता है, वह स्वयं के राज्य को कैसे बचाता है, अपने सिंहासन को कैसे बचाता है। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, और उससे कितने का नुकसान होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वो ये कहना चाहता है कि जो राजा होते हैं, वह अपने राज्य को, अपने सिंहासन को कैसे बचाते हैं और उन्हें कितने रुपए का, कितने पैसे का नुकसान होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा द महाराजा सेव्ड हिज थ्रोन, जो महाराजा होते हैं वह अपने सिंहासन को बचाते हैं टू सेंड, भेजकर, गिफ्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, यानी बहुमूल्य हीरे की अंगूठियों के उपहार को, टू द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को। यानी ये कह सकते हैं कि जो महाराजा होते हैं वह उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को हीरों की अंगूठियों का उपहार देकर, भेजकर अपने स्वयं के सिंहासन को बचाते हैं। ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, और उन्हें 3 लाख का नुकसान भी सहन करना पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि जो महाराजा होते हैं वह उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को ढेर सारी हीरो की अंगूठियों का उपहार देकर अपने स्वयं के सिंहासन को, अपने राज्य को बचा लेते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 3 लाख का नुकसान सहन करना पड़ता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी जो टाइगर किंग होता है, जो महाराजा होते हैं, वह शादी करने का निर्णय क्यों करते हैं। तो आपका आंसर होगा द किंग डिसाइडेड टू मैरी, यानी जो राजा होते हैं वह शादी करने का निर्णय करते हैं विद अ गर्ल, एक ऐसी लड़की के साथ, फ्रॉम अ स्टेट, और एक ऐसे राज्य की लड़की के साथ, विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पे टाइगर्स की संख्या अधिक से अधिक हो। यानी जो राजा होते हैं वह एक ऐसे राज्य की लड़की के साथ शादी करने का निर्णय करते हैं जहाँ पे बाघों की संख्या अधिक हो, सो दैट, ताकि ही कुड किल 30 मोर टाइगर्स टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग, यानी जो महाराजा थे, ही कुड किल 30 मोर टाइगर्स, वह 30 और अधिक बाघों को मार सकें, टू प्रूफ, सिद्ध करने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स, उन भविष्यवक्ताओं को, रॉन्ग यानी गलत। तो ये कह सकते हैं कि जो राजा होते हैं, जो महाराजा होते हैं, वह एक ऐसे राज्य की लड़की से शादी करने का निर्णय करते हैं जहां पर टाइगर्स की संख्या, बाघों की संख्या अधिक से अधिक हो, ताकि वह 30 अधिक बाघों को मार सकें और उन भविष्यवक्ताओं को गलत सिद्ध कर सकें।
इस तरह से स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। व्हाट हैपेंड यानी क्या घटित हुआ, व्हेन जब देयर रिमेंड ओनली वन टाइगर टू बी हंटेड, जब केवल एक टाइगर का शिकार होना बाकी रह गया यानी मारना बाकी रह गया। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन जब देयर रिमेंड ओनली वन टाइगर टू बी हंटेड, यानी जब एक टाइगर को मारना बाकी रह गया। द टाइगर किंग, तो जो टाइगर किंग था, सैंक इन ग्लूम, वह निराशा में डूब गया, वह निराश हो गया। देन तब ही गॉट अ गुड न्यूज़, तब उसे एक अच्छा समाचार मिला। फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी वाले गांव से। दैट की शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली, कि वहाँ से जो शिप हैं, जो भेड़ें हैं, वह धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जब टाइगर किंग के लिए एक टाइगर को मारना बाकी रह गया, तो जो टाइगर किंग थे वह निराशा में डूब गए, वह दुखी हो गए। तब जाके उन्हें पहाड़ी वाले गांव से एक सूचना मिली, एक अच्छी सूचना मिली कि वहाँ पे उस गांव में जो भेड़ें रहती हैं वो धीरे धीरे करके गायब हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर फॉर हंटिंग, यानी कहा जा रहा है कि जब टाइगर किंग यानी जो महाराजा थे, वह जब किसी भी टाइगर को शिकार करने के लिए नहीं पाते हैं तो क्या होता है, तो क्या घटना घटित होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर फॉर हंटिंग, यानी जो टाइगर किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, जब उन्हें कोई भी टाइगर शिकार करने के लिए नहीं मिलता है तो ही ऑर्डर्ड, वह आदेश देते हैं दीवान यानी अपने दीवान को, टू डबल द लैंड टैक्स, भूमि कर को दुगना कर देने के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि जब राजा को एक भी टाइगर शिकार करने के लिए नहीं मिला तो वह दीवान को भूमि कर दुगना करने के लिए आदेश दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हाउ डिड द दीवान मैनेज द सिचुएशन टू फाइंड द 100th टाइगर व्हेन द किंग बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, यानी कहा जा रहा है कि व्हेन जब द किंग बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, यानी जब राजा अत्यधिक गुस्से में हो जाते हैं, अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, तो हाउ डिड द दीवान मैनेज द सिचुएशन, तो जो दीवान होता है वह उस स्थिति को कैसे संभालता है, टू फाइंड द 100th टाइगर, उस 100वें टाइगर को खोजने के लिए। यानी ये कहा जा सकता है कि जब राजा क्रोधित हो जाते हैं तो जो दीवान होता है वह 100वें टाइगर को खोजने की स्थिति को कैसे संभालता है। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा व्हेन द किंग बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, यानी जब राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। द दीवान ब्रॉट द 100th टाइगर, तो जो दीवान होता है वह उस 100वें टाइगर को लाता है फ्रॉम अ पार्क, एक पार्क से, इन मद्रास यानी मद्रास में। यानी कह सकते हैं कि जब राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं तो जो दीवान होता है वह उस 100वें टाइगर को मद्रास के एक पार्क से लाता है। एंड केप्ट इट इन द फॉरेस्ट एट नाइट, और इसे रात में जंगल में रखवा देता है। यानी ये कह सकते हैं कि जब राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, अत्यधिक गुस्सा हो जाते हैं, तो जो दीवान होता है वह उस 100वें टाइगर को मद्रास के एक पार्क से लाता है और उसी जंगल में रात में रखवा देता है। तो स्टूडेंट्स चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। व्हेन द हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक द डेड 100th टाइगर व्हाट हैपेंड, यानी जब शिकारी उस 100वें मरे हुए टाइगर को देखने के लिए नज़दीक गए तो क्या घटना घटी। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन द हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक द डेड 100th टाइगर, यानी जब शिकारी उस 100वें मरे हुए टाइगर को देखने के लिए नज़दीक पहुँचे, दे रियलाइज्ड, तो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने जान लिया, दैट की द टाइगर वाज नॉट डेड, कि वह जो टाइगर है वह नहीं मरा था। एंड द बुलेट, और जो बुलेट थी, जो गोली थी, हैड मिस्ड अवे, वह उसे छूकर निकल गई थी। तो ये कह सकते हैं कि जब शिकारी उस 100वें टाइगर को देखने के लिए नज़दीक गए तो उन्होंने महसूस किया कि जो गोली थी उसे छूकर निकल गई थी और वह 100वां टाइगर अभी मरा नहीं था। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। व्हाट गिफ्ट
डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे एंड वाई। यानी जो राजा होते हैं, जो महाराजा होते हैं, वह अपने बच्चे को जन्मदिन पर देने के लिए कौन से उपहार को सही मानते हैं, कौन से उपहार को सही पाते हैं, एंड वाई और क्यों। तो आपका आंसर होगा द किंग फाउंड अ वुडन टाइगर परफेक्ट। यानी जो राजा होते हैं वह एक लकड़ी के टाइगर को सही मानते हैं, सही पाते हैं, टू गिव हिज सन, अपने पुत्र को देने के लिए, एज गिफ्ट, एक उपहार के रूप में, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। यानी ये कह सकते हैं कि जो राजा होते हैं वह अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में देने के लिए एक लकड़ी के टाइगर को सही मानते हैं, सही पाते हैं, बिकॉज क्योंकि ही हैड किल्ड 100 टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने 100 टाइगर्स को मार दिया था, एंड बीकेम फेमस, और वो फेमस हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। यानी कह सकते हैं कि जो राजा होते हैं वह अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर एक लकड़ी के टाइगर को देना सही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने 100 टाइगर्स को मारा था और वह प्रसिद्ध हो चुके थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, यानी बर्थडे गिफ्ट कैसा था, यानी राजा के बच्चे के लिए उसके जन्मदिन पर जो बर्थडे गिफ्ट दिया गया था, जो जन्मदिन का उपहार दिया गया था, वो कैसा था। व्हाट हैपेंड विद द किंग, और उस दिन राजा के साथ कौन सी घटना घटी। तो आंसर होगा द बर्थडे गिफ्ट वाज अ वुडन टाइगर, यानी जो बर्थडे गिफ्ट था वह एक लकड़ी का टाइगर था, लकड़ी का बाघ था, ड्यू टू विच, जिसके कारण, जिसकी वजह से, द किंग हैड एन इन्फेक्शन, राजा को एक इन्फेक्शन हो गया, इन हिज राइट हैंड, उनके राइट हैंड में, उनके दाहिने हाथ में। यानी कह सकते हैं कि जो बर्थडे गिफ्ट था, जो जन्मदिन का उपहार था, वह एक लकड़ी का टाइगर था, जिसकी वजह से राजा के दाहिने हाथ में एक इन्फेक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब आपके क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, यानी जो ऑपरेशन था वह सफल कैसे हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, यानी जो ऑपरेशन था वह सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ, विद द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, उस टाइगर किंग की मृत्यु के साथ साथ। यानी कह सकते हैं कि टाइगर किंग की मृत्यु के साथ साथ वो जो ऑपरेशन था वह सफल हुआ। लेकिन इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है जैसे कि द 3 सर्जन्स, यानी जो तीनों सर्जन्स थे, हु ऑपरेटेड द किंग, जिसने राजा का ऑपरेशन किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर, वो लोग थिएटर से बाहर आते हैं, एंड अनाउंस्ड इन ह्यूमरस वे, और वे लोग एक मजाकिया तरीके से घोषणा करते हैं कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेस हुआ, सफल हुआ, और महाराजा मर गए। तो ये भी कहा जा सकता है। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो तीनों सर्जन थे वह राजा का ऑपरेशन करने के बाद थिएटर से बाहर आते हैं और मजाकिया तरीके से घोषणा करते हुए कहते हैं कि जो ऑपरेशन है वह सफल हो चुका है और राजा मर चुके हैं, यानी राजा मर गए हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर कंप्लीट हुआ। आप इन दोनों आंसर्स में से जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों, दोस्तों में इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।